हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो है एक बहुत ही ज़रूरी खबर मैं आपको देने वाला हूं कि जो कि आपको पता भी होगा लेकिन कुछ छात्र को पता नहीं है, तो उनके लिए जो है ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है। देखिए क्या लिखा हुआ है। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों की सेंटअप परीक्षा जो है वो दिनांक 23/11 से 27/11 के बीच आयोजित होगी, जिसका कार्यक्रम निम्नवत है। तो ये इसका कार्यक्रम है, आप देख सकते हैं। 23 तारीख से जो आपका सेंटअप परीक्षा शुरू होने वाली है, ठीक है। तो पहला जो 2 सीटिंग में होगा और पहला सीटिंग जो है मातृभाषा है और दूसरा द्वितीय भारतीय भाषा है, ठीक है। तो जिसका हिंदी है और उर्दू है, तो ये फर्स्ट सेकंड सीटिंग में आपका हिंदी उर्दू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले उर्दू हो जाएगा, जिसका उर्दू है, फिर हिंदी हो जाएगा, ठीक। तो पहला सीटिंग यानी कि 23 तारीख को मातृभाषा और द्वितीय भारतीय भाषा है, ठीक है। तो जिनका 103 नंबर है वो उर्दू है और जिनका 106 नंबर वो हिंदी है, ठीक है। अब आते हैं 24 को यानी शुक्रवार फ्राइडे को विज्ञान होगा यानी साइंस पेपर होगा। दूसरा जो है सामाजिक विज्ञान होगा यानी सोशल साइंस होगा, ठीक है। और इसका टाइमिंग हम देख सकते हैं 9:30 से 1:45 तक है पहला सीटिंग और दूसरा 2 से 5:15 बजे तक, ठीक। उसके बाद तीसरा दिन जो है यानी 25 तारीख को गणित है यानी मैथ्स है और इंग्लिश है। तो हो गया, ये 3 दिन का पेपर है दोस्तों, तो अच्छे से तैयारी करना है। अब मैं जो मेन चीज़ है वो बताता हूँ। यहाँ देखिए, यदि कोई विद्यार्थी सेंटर परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है, तो वैसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने से वंचित हो जाएंगे। यानी कि जो भी फेल करेगा सेंटर एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम उसको फाइनल देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि कंपार्टमेंट एकल विषय अंग्रेजी और समुन्नत कोटि के विद्यार्थियों को सेंटर परीक्षा में शामिल नहीं होना होता है। खैर आपके लिए यही है कि 23 तारीख से एग्ज़ाम है, 25 तक चलेगा, यानी 3 दिन में आपको 6 पेपर देना पड़ेगा। तो चलिए आज जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो मातृभाषा यानी कि द्वितीय भारतीय भाषा। तो दोस्तों आज हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं ये हिंदी 106 नंबर यानी कि द्वितीय भारतीय भाषा। तो जिनका भी हिंदी है वो मेरे साथ प्रिपेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि समय जो आपका 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा OMR शीट में आपको भरना है, और जिसमें कि आपको 100 वास्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे खंड ओ में, जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। और सभी का एक एक आपका जा करके इसका एक 50 यानी कि 15:1 50 मार्क्स का होगा, सब एक एक मार्क्स का होगा। अब देखिए तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो कविता के रचयिता कौन है, ठीक है। तो तू जिंदा है कविता के रचयिता जो है वो है शंकर शैलेंद्र, यानी कि आपको टिक मारना है ए पे, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे। तो बाल गोविंद भगत जो है किसको आपका अपना जो है आदर्श मानते थे, तो इसका होगा आंसर नंबर बी, ठीक है। तो याद भी करते जाइएगा दोस्तों। तीसरा नंबर है पीपल पाठ के रचनाकार कौन है। तो पीपल पाठ के रचनाकार जो है गोपाल सिंह नेपाली हैं, तो इस पर मारिएगा आप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है, यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो जो प्रेमचंद जो लिखा है वो है 4 का डी यानी कि ईदगाह। ईदगाह जो है वो प्रेमचंद ने लिखा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय 5वां नंबर क्वेश्चन है, स्थापना किसके शासनकाल में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्मपाल के शासनकाल में हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हामिद की दादी का, दोस्तों हामिद से जो है यानी कि ये ईदगाह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही हल्का चैप्टर भी है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो दादी का नाम है वो अमीना है, तो इसमें आप लोग मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये अमीना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ स्थित है। हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ स्थित है।
तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये है इसका जो है हुंड्रू का जलप्रपात, ये ऑप्शन है ए नंबर पे, ठीक है, यानी कि छोटा नागपुर में ये स्थित है। उसके बाद किस कवि के दोहे गागर में सागर हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो है ऑप्शन है बिहारी के, ठीक है। तो किस कवि के दोहे गागर में सागर हैं? बिहारी के। अगला देखते हैं, इनमें से कौन ठेस कहानी का पात्र है? यानी कि 9 नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर सिरचन, ठीक है, तो सिरचन को मारिएगा। उसके बाद बच्चे की दुआ जो है काफ़ी आता है। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है? तो इसका ऑप्शन है बी, यानी बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे की दुआ है तो बच्चे ही करेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, ठीक है, तो मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, तो ये किसने कहा था, किसने कही है, ठीक है। तो 11 नंबर है, 11 नंबर का ऑप्शन है बी, ठीक है, अशोक ने कहा था मैं स्त्रीवध नहीं करूँगा। अगला है, लेखक वेढ़व बनारसी की क्या इच्छा होती है? तो 12 नंबर का है बीमार पड़ने की, ठीक है, ये ऑप्शन मारिएगा। अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो 13 नंबर का है 13 नंबर का है सी, यानी खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर पे। दोस्तों जो भी आपको आंसर आता होगा तो ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर है, मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन है? ठीक है, मुक्ता काशी। तो 14 नंबर है, 14 नंबर का है बी, यानी कसारा। तो याद भी नाम रखते चले जाइएगा ताकि आपको जो है आगे एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो दोस्तों, एग्ज़ाम अच्छे से देना है। चलिए अगला देखिए 15 नंबर है, यानी कि संजू के लिए डायरी किसने खरीदी थी? तो संजू के लिए डायरी पिता ने खरीदी थी, ठीक है, ये मार देना। कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है सी, यानी बिहार में। दिनकर जी जो है बिहार में जन्मे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ठीक है, अब लक्ष्मीबाई जो है वो कहाँ की रानी थी? तो आप लोग तो काफ़ी पढ़े हैं, झांसी की रानी थी, ठीक है। अगला है पद्मा कौन थी? तो 18 नंबर, पद्मा कौन थी? कलिंग महाराज की बेटी थी। अगला है 19 नंबर, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? यानी कि 19 नंबर का ए है, ठीक है, यानी कि 24 जनवरी 1921 में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? कर्मवीर, तो ये जो है सड़क बना देते हैं, ठीक है, तो कर्मवीर पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं। कलम के जादूगर किन्हें कहा जाता है? यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये जो है इसका है राम वृक्ष बेनीपुरी, ये है हमारा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और सुनी जाती है, यह कथन किस पाठ का है? अब यहाँ पर जो है ईदगाह में जो है ये बात कही गई थी। ईदगाह वाला जो पार्ट है, पहला पहला नंबर, यानी कि सबक नंबर 1 है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में ही जो है इसको कहा गया था। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो विक्रमशिला कहाँ है भाई? तो विक्रमशिला जो लोग यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं भागलपुर से, वो जानते हैं भागलपुर में है ये विक्रमशिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड़िया पत्र लिखकर क्या बनना चाहती थी? तो 24 का है, अध्यापिका बनना चाहती थी, ठीक है, ये हो गया। फिर है, स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान में कितना मील आगे आकर हुंड्रू का झरना है? तो भाई 25 का बी आंसर, यानी 50 मील, ठीक है। उसके बाद है 26, सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गांधी जी हैं हमारे सत्य के प्रयोग के रचयिता, ठीक है। अब आगे है 27 नंबर। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी, यह पंक्ति उद्धत है, तो ये हो जाएगा कबीर के पद से है, ठीक है, ये हो गया। चलिए
आगे आते हैं हम लोग 28 नंबर। ठीक है, तो 28 नंबर में क्या है, 28 का बाल गोविंद भगत के गांव से नदी कितनी दूर है। तो कितनी दूर है भाई, तो 28 नंबर, तो 28 का है 2 मील। ठीक है, 2 मील दूर है, गांव से जो नदी है वो 2 मील दूर है। फिर आ जाते हैं हम लोग 29 पे, वेलूर मठ कहाँ स्थित है, 29, तो ये है कलकत्ता में। ठीक है, फिर है जो रहीम दीना दीन ही लखे दीन बंधु सब होए, ये पंक्ति किस कवि द्वारा उदित है। तो 30 नंबर का है सी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। आगे नन्ना हिरन राह क्यों भटक जाता है, तो खेलते खेलते दूर निकल जाता है, ये वाला ऑप्शन होगा। फिर है, आगे बढ़ते हैं, आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ, यस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है दीनबंधु पाठ है, दीनबंधु यानी ये, ठीक है, दीनबंधु निराला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, खेमा शीर्षक कहानी केंद्र में है, तो इसका है सी, बाल मजदूरी। कागज का अर्थ क्या होता है, तो इसका ऑप्शन है कागज। ठीक है, सफलता की जननी कौन है, तो इसका ऑप्शन है श्रम, जब भी मेहनत कीजिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है, सबको पता है। हौसले की उड़ान बहुत इम्पोर्टेंट, क्या संदेश इसमें मिलता है, तो इसमें संदेश मिलता है हमको कि अपने संघर्ष से सफल होने की तमन्ना। ठीक है, मन में ठान लेना मुहावरा, अब देखिए मुहावरा आ गया यहाँ से 36 पीस जो है आपको दिया है, आप जो पार्ट है, ठीक है, आपका जो बुक है वहाँ से दिया, उसके बाद से ये पहुँच गया मुहावरे में, यानी कि ग्रामर में घुस गया। चलिए तो 37 का है, क्या आपको तो पता ही होगा, मन में ठान लेने का मतलब क्या होता है, पक्का विचार करना चाहिए दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं 38 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए थे, तो ये हो गया सी नंबर, यानी कि दरभंगा जेल में। चलिए, वेदना का अर्थ क्या होता है, वेदना, वेदना तो वैसे आपको पता ही होगा कि इसका मतलब होता है दुख। चलिए, सपूत में उपसर्ग है, सपूत, तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग काफ़ी, बहुत लोग को नहीं बनता है सब क्वेश्चन, तो सपूत में उपसर्ग मतलब जो पहले लग रहा है 100, तो ये हो गया। संधि के कितने भेद होते हैं, तो भैया संधि के जो है वो 3 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो दिन का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, तो पर्यायवाची मतलब सेम टू सेम वाला। ठीक है, तो दिनकर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर प्रभाकर। ठीक है, तो 42 का हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अनादर का विलोम, देखिए आदर होता है उसका अनादर होता है, इसका मतलब अनादर का विलोम क्या हो जाएगा, आदर। सुदामा द्वारिका किससे मिलने पहुँचे थे, तो भाई सुदामा किससे मिलने पहुँचे थे, आपको पता है कि ये 44 का क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मार देना है सी। अनुज शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अनुज। ठीक है, 45, तो 45 में आपका है डी, यानी कि जॉब।